अजमेर शरीफ वालों, अहमद की राहत पे लगा। अगर ऐसी बोली बोलने वाला भी गद्दार है अहले बैत का, तो फिर दुनिया में कोई वफादार पैदा ही नहीं। जिन्हें पढ़ना ही नहीं आता वो बेचारे अलग अलग बातें करते। मैंने कहा एक बार पढ़ो तो सही ना, उस मर्दे कलंदर को पढ़ के देखो तो समझ में आए कि उसने किस तरह से अहले बैत की खानाजाद गुलामी की है। जो डायरेक्ट अपने आप को गुलाम भी नहीं कहता, बल्कि कहता है तुझसे डर से सागर और सग से मुझको निस्बत। आज तो छोटा सा मौलवी भी अपने आप को किसी का सग कहने में शर्माता है, लेकिन 108 उलूम फनून का माहिर मुजद्दिद अपने आप को सग नहीं कह रहा, कहता तुझसे डर से सग और सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और उस पे फख्र कितना इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम अहले बैत के खानाजाद गुलाम हैं, और इस पर हमें नाज है, नाज। जिसके दिल में अहले बैत नहीं, उसके दिल में निफाक का कुत्ता और सूअर बैठा हुआ है। मैं गरीब नवाज के शहर में बात कर रहा हूं। जिसके दिल में अहले बैत नहीं, उसके दिल में निफाक का कुत्ता और सूअर बैठा हुआ है। और अहले बैत का गद्दार मुसलमान क्या हो सकता है? हम अहले बैत के गद्दार को तो हलाली भी नहीं समझते। हम तो ये कहते हैं जब माओ में शराफत होती है उस वक्त तो बच्चे अहले बैत के वफादार पैदा होते हैं। हमारे जज्बात ये अहले बैत के लिए। और एक बात आपको बताऊं, अजमेर शरीफ वालों, सैयदा पाक की मनकबत में मेरे इमाम ने जो बात की है वो राज़ियों की 3 सदियों की किताब एक पल्ले में रखे और 2 मिसरे रखे, उर्दू सब जानते हैं। मेरे इमाम ने कहा क्या था, गौर से सुने। कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इस जुमले पे तवज्जो करें, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये जाने अहमद क्या है? अहमद मेरे नबी का नाम है। आसमानों पर, जमीन पे मोहम्मद, आसमानों में अहमद। तो कहते जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। क्या मतलब हुआ? वो नबी जो गरीब नवाज की राहतों का सामान है, वो नबी जो गौसे पाक के दिल का सुकून है, वो नबी जो सिद्दीक और फारूक उस्मान और अली के दिल का सुकून है, वो नबी जो हसन और हुसैन के दिल का सुकून है, वो नबी जो गजनवी और गौरी के दिल का सुकून है, वो नबी हर बेकरार दिल का करार है। अल्लाह अल्लाह, जब सब बेकरार होते हैं तो नबी को याद करते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है। लेकिन वही नबी जब बेकरार होते हैं तो वो फातिमा को देखते हैं तो वो मेरे नबी को सुकून मिलता है। जाने अहमद की राहत पे लगा। अगर ऐसी बोली बोलने वाला भी गद्दार है अहले बैत का, तो फिर दुनिया में कोई वफादार पैदा ही नहीं हुआ। अगर ऐसी बोली बोलने वाला भी गद्दार है तो फिर दुनिया में कोई वफादार पैदा ही नहीं हुआ। ये अहले क्या कहा? जाने अहमद की राहत पे लाखों, जाने अहमद की राहत। और एक मकाम पे कहते हैं नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर है। ये शान बयान की है। एक बात आपको बताऊं आपकी मालूमात के लिए, मेरा इमाम सैयदा का इतना एहतराम करते थे कि अपनी शायरी में सैयदा का असल नाम लेने से भी एहतियात किया है। नाम फातिमा भी नहीं लिया, पूरी अदा के बख्शिश उठा के देखते, हमेशा अलकाब से नाम लिया। जो नाम का इतना एहतराम करता वो जात का कितना करता। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर इंसाफ है तो आदमी को सोचना है। देखिए तासुब से कुछ काम नहीं बनते। हाँ क्या कह रहे हैं? नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। मैं यहां थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा,
और उसके बाद उसको पढ़ूंगा, फिर खत्म करूंगा गुफ्तगू को। मैंने पहले कहा मैं कोई खतीब के एसेस से नहीं, हाफिज मोइन ने नहीं बुलाया। मैंने सुना कि अजमेर शरीफ में प्रोग्राम हो रहा है, तो मैंने कहा यार की चौखट पे सबक सुना देंगे और अपने भी मुस्तनद हो जाए, अपने भी मुस्तनद हो जाए। हाँ, मेरे घर पूरा शहर ही उनकी चौखट है, जहां यार का, बल्कि शहर की क्या बात है, दिल ही उनका घर है। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम ने हुजूर के लिए कहा था, मैं अपने मुर्शिद गरीब नवाज के लिए कह रहा हूं, कहा वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं, वो मेरे दिल में। उन्होंने मेरे नहीं कहा था, हमारे कहा था, बड़े लोग हैं, बड़ी बात सबको मिला जुला के करते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा था हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है, वो अपने ही घर में रहते हैं। नूर, सैयदा नूर है, सैयदा फातिमा ज़हरा नूर है, बिनते नूर, नूर की बेटी भी है, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी भी है। मतलब अली खानदान से अलग नहीं है। जो अली को खानदान से अलग करने चले, उनके अंजाम देखें। लाशें भी पहचान में नहीं आई जनाजों में। हाँ, अली भी नूर है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया सब अलग अलग दरख्तों की अलग अलग टहनी से है, मैं और अली एक ही दरख्त की दो टहनियों का नाम है। और मेरे इमाम कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। ज़ौजे नूर, नूर की बीवी भी है, उम्मे नूर, नूर। तवज्जो है आपकी। थक जाना तो खामोश हो जाना, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे करना क्या है। उम्मे नूर, नूर मतलब नूर, नूर की मां, दो नूर की मां। वो दो नूर कौन है? एक नूरे हसन है, एक नूरे हुसैन है। अब मैं उसको मेरे बुजुर्ग जैसा पढ़ते थे वैसा पढ़ता हूं, मैं अपने गरीब नवाज को सुनाने के लिए, ताकि उनकी दादी की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। पंजतन की तवज्जो, पंजतन की शान एक मिसरे में बयान की है, और हर नूर को अलग माना में बयान किया। अगर उर्दू के जानने वाले जिंदा हैं और अच्छी शेर की कदर करने वाले भी जिंदा हैं, तो मैं उनकी नजर कर रहा हूं कि एक मिसरे में पंजतन बयान किया। नूर सैयदा बिनते नूर रसूलुल्लाह, ज़ौजे नूर मौला अली, उम्मे नूर, नूर इमाम हसन इमाम हुसैन। और दूसरे मिसरे में गैरत वहदानियत का कितना ख्याल किया, यह भी बयान किया। नूर मुतलक की कनीज, जिसकी बंदी है वो खुदा भी नूर है, जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह रे लमा नूर का, और ये नूर की क्या चमकियां है, क्या चमक दमक है। अब उसको सुने और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस्तिगराक की तरफ। कहते हैं आप भी शामिल हो जाए सैयदा की तवज्जो करने के लिए। कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर, नूर। जब ये शेर मुझे याद आता है तो मैं इसको तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूं, ताकि मुझे वहां से कुछ खैरात मिल जाए। शरीफ बाली की तरह मेरी आवाज नहीं है, निशान बरकाती की तरह आवाज खूबसूरत नहीं, सैयद बादशाह की तरह आवाज नहीं, लेकिन वह आवाज नहीं बल्कि दिल देखे जाते हैं। और जब गरीब नवाज के कदमों से पढ़ा जाए तो उनकी दादी की खुशी का आलम क्या होगा। कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर, नूर नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का। और आगे कहते एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो नतीजा निकल रहा है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का, तेरी नस्ले मिलके तेरी नस्ले, तेरी नस्ले, तेरी नस्ले, पूरा सब शामिल हो जाए। तेरी नस्ले, जो जो मुत्तफिक है तेरी नस्ले,
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है